आइए स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है योग गुरु स्वामी रामदेव जी, आपका भी, आपके सारे शिष्यों का भी प्रणाम। और आज बड़ी तैयारी लग रही है, स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी बहन, आपको भी हुसैन भाई। और आज मैंने जिनका फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर के घुटने का, कमर का, रीढ़ की हड्डी का अलग अलग तरह का दर्द ठीक किया, उसके लाइव एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर हूँ। एक तो ये जो श्रृंगी चिकित्सा है, रक्त मोक्षण है, इसके बारे में मैंने पहले कई बार बताया है। आपको कहाँ कहाँ दर्द था मैया? घुटनों में और पाँव में भी है, शोल्डर में भी, राइट में। घुटने में, पाँव में, शोल्डर में, पूरे शरीर में जहाँ जहाँ पर भी दर्द है। इसके बगल में ही दर्द था तो इसको यहीं सिंगी, ये पूरी 100 जगह से ऐसे एक चिकित्सा की जाती है ऐसी। हाँ, और इधर ये पूरी माँ बहन बेटियों की एक मर्यादा है, इसलिए इसको उधर भाइयों की तरफ दिखाएंगे। ये जो बहन चल रही है, पहले कैसे चलती थी? ये संतोष ऐसे टुकर टुकर चलती थी, ऐसे जैसे अब आप देख रहे हो इसको। और अब जो है तेजी से चल पा रही है ये। हाँ, अब तेजी से चल पा रही है। ये कोई चमत्कार नहीं बता रहा हूं मैं, ये तो वैसे भी महर्षि दयानंद की शिष्य परंपरा में रोज योग यज्ञ करने वाली थी। लेकिन वापस आ जाओ, पूरा शरीर इसका जाम था। कितनी सींगे लगवाई? 1 2 3 4 5 5 सींगी लगवाई। और इसको दर्द था कहाँ पर? घुटनों में। घुटने में। क्या नाम है? प्रोमिला मल्होत्रा। वो संतोष, ये प्रोमिला। और तेरे को कहा था? मैं संतोष, में एड़ी में दर्द था, गांठ निकली है। एड़ी में गांठ लिखी, इसको बोलते वात कंटक। तेरे को कहा था? स्वामी मेरे को भी घुटने में बहुत ज्यादा, घुटने में दर्द। और तुम्हें? मुझे पिंडलियों में दर्द था, 6 महीने से सोई नहीं, कल पहली बार सोई हूँ। 6 महीने से सोई नहीं थी। क्या नाम है? संगीता डालमिया। सुबह आँख खुल गई? बहुत मुश्किल से खुली स्वामी जो जी। कभी 6 महीने से नहीं सोई थी, मैं इसीलिए ये राहत की उदाहरणों नींद के आई होगी साथ आपको बता रहा हूँ कि लोगों को अब जैसे इसको हालात ये थी। क्या कब से दर्द था? 15 वर्ष से दर्द था जी, मेरे घुटनों में दर्द था। मैं ठीक तरह से चल नहीं पाता था, रात को नींद से ही नहीं आती थी। तो कल ये करवाए मैंने, सिंगी लगवाई है, तो मैं रात को बढ़िया नींद सोया हूँ एक ही बार में। और इसकी हालत क्या थी तेरी? मेरी 15 साल से पिंडलियों में भयंकर दर्द था, तो 5 सिंगी लगी, 1 2 3 कल, परसों और 3 आज। अब बिल्कुल आराम है। क्या नाम है? शिवदत्त। कहाँ से हो? मेड़ता, नागौर। चलो एक बार जोरदार इनका अभिनंदन। ये तो मैंने इस कुछ लोगों के एग्जाम्पल इसलिए दिए। चलो इसमें ये स्वामी जी जो लाइव एग्जाम्पल आप दिखाते हैं ना, कर लेते हैं। ये लोगों में बहुत भरोसा पैदा करता है। वो भरोसा जो लोगों को योग की तरफ लाता है, वो भरोसा जो लोगों को जिंदगी की तरफ लाता है। ये जो है, और ये इसलिए हम देते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं, अरे हमने तो सारे उपाय कर लिए दुनिया के, हमारा तो ये दर्द ठीक नहीं हुआ, अब ये सूक्ष्म व्यायाम, ये इतना ही करके करो, ये करो, फिर ये करो, ये सूक्ष्म व्यायाम करके, प्राणायाम करके, छोटे छोटे में। अब देखो फाइब्रोमाइल्जिया क्या है? फाइब्रोमाइल्जिया है आपका जो नाड़ीगत वात है, स्नायुगत वात है, मेदगत, अस्थिगत जो वात है वो प्रकटित हो गया और बॉडी में अंदर स्टिफनेस आ गई। आपने भी कहा आधा घंटा लग जाता है। लोग उठ नहीं पाते, ठीक से चल नहीं पाते, ये हालत हो जाती है। अब ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के, पैरों के, ये करने से राहत तो मिल जाएगी। अब प्राणायाम तो इसमें अद्भुत कारगर है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के, पैरों के, यहाँ से शुरुआत करके, और आज हम सारे वात रोग, फाइब्रोमाइल्जिया तो उसका एक प्रथम चरण है, प्रारंभ है। और इसके बाद सभी प्रकार के वात रोगों का खात्मा करने के लिए 10 छोटे छोटे उपाय बता दिए। तो एक तो रक्त मोक्षण बताया, एक बस्ती बताते हैं, पीड़ांतकवात जो सारे देश को हमने उपलब्ध करा दिया, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, पतंजलि मेगा स्टोर्स पर मिलता है। वो पीड़ांतकवात उबाल करके उसका एनिमा दे देते हैं, उससे ये रक्त मोक्षण, ये तो अप्रतिम है। जो सींगी वाला काम है ये तो एकदम से ठीक करता है। हमने सब लोगों से कहा कि सुबह उठते ही सबसे पहले वात, कफ और पित्त, इसका प्रकोप होता है। उसके लिए पित्त बढ़ जाए तो वमन, कफ बढ़ जाए तो नस, और वात बढ़ जाए तो उठते ही सबसे पहले पीड़ानिल पेय पीना चाहिए। 5 चीजें हम बताते हैं।
एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, सहजना, निर्गुंडी, जिस ये 5 में से 3 चीज़ें तो सबको उपलब्ध हो ही जाएंगी कम से कम। एलोवेरा और गिलोय तो सारे देश को उपलब्ध हो गई, पारिजात पे लोग घरों में लगाने लग गए, निर्गुंडी और सहजना भी कोई ना कोई चीज़ तो मिल ही जाती है, नहीं तो पीड़ा तक क्वाथ उबाल करके पी लेते। पीते ही दर्द में फ़ायदा, और परमानेंट फ़ायदे के लिए फिर पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट देते हैं। किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो धूप में बैठाते हैं, न्यूट्रिला डी देते हैं। किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, और वात रोगों में तो और ज़्यादा डेफिशिएंसी इसलिए हो जाती है क्योंकि लोग खट्टा खा नहीं पाते, खट्टा खाते ही दर्द बढ़ जाता है, तो विटामिन सी देना पड़ता है। किसी को विटामिन B12 की कमी से दर्द होने लगता है और पूरे शरीर में झंझनाहट और ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो डेली एनर्जी उनको देते हैं न्यूट्रिला डेली एनर्जी, नहीं तो मोरिंगा उनको दे देते हैं। तो सब प्रकार के वात रोगों का खात्मा के लिए एटीएम, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी, एटीएम की सब्जी और रागी बाजरे की रोटी, कई उपाय हमने पहले बताए हुए। आज भी आहार चिकित्सा में और भी उपाय बताएंगे। गोखरू और पीड़ांतक क्वाथ, और दूध में शिलाजीत और दूध में थोड़ा अश्वगंधा, ये शिलाजीत का कैप्सूल, शिलाजीत का पाउडर जो है सत, ये अश्वशिला, ये सारी चीज़ें हम इसलिए देते हैं कि इससे अंदर से भी हड्डियों को रिपेयर करते हैं। छोटे छोटे उपाय सबसे जबरदस्त होता है इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम। जो व्हील चेयर पर है, बेड रिडन है, वो भी ये कर सकते हैं मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी देखिए, ये फाइब्रोमाइल्जिया जो बीमारी है ये ज़्यादातर लोगों को सुबह के वक्त बहुत परेशान करती है। 1 घंटा लग जाता है उनको सुबह की अपनी शुरुआत करते करते, शरीर की अकड़न को ख़त्म होने उठने के बाद से 1 आध घंटे का वक्त लग जाता है। तो अभी आपने जो बताया कि सुबह उठने के बाद क्या क्या करना चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जिसमें रात में ही कुछ ऐसा कर लिया जाए कि सुबह जब उठें तो वो सारी अकड़न गायब रहे और सुबह अच्छा फील करें? क्या कुछ रात में ऐसा उपाय कर सकते हैं क्या? हाँ देखो, एक तो सोने से पहले अनुलोम विलोम करना चाहिए। सोते समय अश्वगंधा और हल्दी का दूध पीना चाहिए। सोते समय कभी भी रात को दही नहीं खाना चाहिए। रात को दही खाते, जंक फूड, फास्ट फूड खाते, बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा तीखा खाते, ये फाइब्रोमाइल्जिया का कारण है। बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं, खाने पीने, उठने, सोने जागने का जो समय है वो सही नहीं है, लाइफ साइकिल ठीक नहीं, जीवन चक्र, काल चक्र, समय चक्र, सृष्टि चक्र हमारा हमने गड़बड़ा दिया। तो ये जो जीवन चक्र है, ये काल चक्र, ये भी गड़बड़ होने से काल भोजनम आरोग्य कराणाम, सबसे बड़ा आरोग्य का हेतु है समय से खाना खाओ। यद्यपि ये भूल मैं भी कई बार करता हूँ सेवा और व्यस्तताओं के चलते, तो मैंने सोचा है कि मैं भी अपना समय चक्र ठीक करूं। जैसे कभी 12 बज जाते, कभी 1-2 बज जाते, फिर भी सुबह 5-4 बजे उठ जाता हूं, वो तो ठीक कर लेता हूं सुबह वाला, इससे ज़्यादा गड़बड़ नहीं होती। तो समय से सो जाएं, 10 बजे से पहले सो जाएं। रात को दही, छाछ, नींबू अचार, कोई खट्टी चीज़ ना खाएं। दूध में हल्दी, शिलाजीत लें, जो आज हम योग विज्ञान के बाद आहार विज्ञान में बताने वाले हैं। ये छोटे छोटे उपाय कर लें। रात को सोते समय अनुलोम विलोम कर लिया। और एक, चलो बहनों सब खड़ी हो जाओ, ये तो सब लाइव एग्जाम्पल्स हैं आज हमारे साथ में, सारी थेरापियाँ हो रही हैं। ये रात को सोने से पहले भी थोड़ा ऐसे देखो, ये अब ये पूरे शरीर की अकड़न को दूर करता है। खड़े हो जाओ आप भी, ये सारे भाई बहन लाइव एग्जाम्पल्स हैं। अब जिनको ये दर्द है उनको दूर करने के लिए दाएं तरफ भी हमारे राजकुमार जी लगे हुए हैं सींगे लगाने में, हलो राम जी और सत्यवान जी लगे हुए हैं अलग अलग जगह। ये सारे एक साथ, और फिर कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, जानू बस्ती। रात को सोते समय पीड़ानिल स्प्रे लगा ले, पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगा करके और ऊपर से लपेट लगा करके सो जाए। सुबह तक आधा दर्द गायब मिलेगा और सुबह उससे ही बस्ती एनिमा कर लें। छोटे छोटे उपाय, आज ये सारे उपाय जो आप दाएं बाएं तरफ देख रहे हो, ये सारी चिकित्साएं, ये कलर थेरापी से लेकर के जानू बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती और पूरा अभ्यंग, पूरे शरीर का ये स्टीम, ये सारा, और ये सींगी तो स्वामी जी किसी जादू की तरह से है। कोई ये कोई इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।